हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न का अतिरिक्त प्रश्न। एक्सरसाइज 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, सुरेश प्रतिदिन 450 मिलीलीटर दूध पीता है, वह 2 सप्ताह में कितने लीटर दूध की खपत करेगा। सुरेश एक दिन में 450 मिलीलीटर दूध पीता है। 2 सप्ताह का पूछा गया था। 2 सप्ताह में 14 दिन, तो 14 से इसको गुना कर देंगे। तो 14 से गुना करें तो ये हो गया 0, 14 पचे 70, बाकी 7, 14 चौके 56, 7 63। तो ये आ गया मिलीलीटर में, लेकिन ऑप्शन दिया गया है लीटर में, तो इसको लीटर में बदल लेते हैं। तो 6300 मिलीलीटर को 1000 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा लीटर में। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 63 में 10 से भाग देंगे तो 6.3 लीटर। यही हो गया आंसर। तो पहला का आंसर हो गया डी नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल और 500 मिलीलीटर तेल की कीमत 320 रुपये है। दाल की कीमत चावल से दोगुनी है। 1000 मिलीलीटर तेल और 2 किलो चावल की कीमत 480 है, तो 1 किलो दाल की कीमत क्या है। तो हम लोग मान लेंगे कि चावल का जो मूल्य है वो है x रुपये प्रति किलो। तो चावल का मूल्य को मान लेते हैं x रुपये प्रति किलो। तो दाल का जो मूल्य है, क्वेश्चन में बोला है कि दाल की कीमत चावल से दोगुनी, तो 2x प्रति केजी होगा। और तेल की कीमत मान लेते हैं y रुपये प्रति लीटर। फिर क्वेश्चन में बोला गया है 1 किलो चावल, 1 किलो दाल और 500 मिलीलीटर तेल की कीमत 320 है। तो 1 किलो चावल हो गया x रुपये की, 1 किलो दाल हो गई 2x रुपये की, और 500 मिलीलीटर तेल मतलब आधा लीटर, तो 1 लीटर का दाम y रुपये, तो आधा लीटर का दाम y/2, और इन तीनों का जो कीमत है वो है 320 रुपये। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी एक लिख लेते हैं, यहाँ भी एक, तो एलसीएम आ गया 2, ये हो गया 2x 4x प्लस y बराबर 320। तो हो गया 4 और 2 6x और प्लस y, और 2 को इधर लाएंगे तो गुना हो जाएगा, तो ये हो गया 640। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे क्वेश्चन में है 1000 मिलीलीटर तेल मतलब 1 लीटर तेल, तो 1 लीटर का दाम कितना मानेगा y, तो y हो गया। और 2 किलो चावल, तो 1 किलो चावल का दाम x रुपये, तो 2 किलो चावल का दाम 2x रुपये, और इसका कीमत दिया गया है 480। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और हमसे पूछा गया है कि 1 किलो दाल की कीमत क्या है, मतलब 1 किलो दाल की कीमत, तो x का मान चाहिए यहाँ से। तो देखिए x का मान कैसे निकालेंगे। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 अगर घटा दें तो माइनस माइनस माइनस, तो y से y कट गया, 6x में 2x घट गया तो 4x, और 640 में 480 घटाना है, तो 0 हो गया, 14 में 60 गया 6, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ से x का मान निकालें तो 160, 4 को इधर लाएंगे तो 4 बटे में, तो 4 से कट गया 4 चौके 16, तो x का मान आ गया 40। तो दाल की कीमत माने थे 2x 1 किलो की, तो x का मान रख देना है 40, तो 2 गुना 40 बराबर हो गया 80 रुपये। तो 2 का आंसर हो गया 80, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 480 किलोमीटर यात्रा करता है, वह अपनी कुल यात्रा का 2/3 हिस्सा रेल से, मतलब हुआ कि रेल से जो यात्रा करता है, कुल यात्रा है 480, इसका 2/3 हिस्सा, तो 2/3 अगर निकाल लेते हैं तो ये हो गया 3 का 3, 3 का 18, 160, और 160 दूनी 320 किलोमीटर। तो 320 किलोमीटर की यात्रा तय करता है वो रेल से। फिर बोला है 1/5 हिस्सा बस से, तो बस से इसका अगर निकाला जाए तो 480 कुल यात्रा है और इसका 1/5 हिस्सा बस से तय करता है, तो 5 से कट गया 5 रुपये 45, 5 छके 30, ये हो गया 96 किलोमीटर। और बाकी बची दूरी टैक्सी से तय करता है, टैक्सी द्वारा तय की गई यात्रा कितने किलोमीटर, तो टैक्सी से कितने किलोमीटर की यात्रा तय करता है वो क्वेश्चन में पूछा गया। तो टोटल यात्रा करता है 480 किलोमीटर, जिसमें इसकी 320 किलोमीटर रेल से और 96 किलोमीटर बस से तय करता है। दोनों को जोड़ के इसमें घटा लेंगे तो वही हो जाएगा, टैक्सी से उतना यात्रा किया है। तो ये हो गया 480 माइनस, ये हो गया 6, 9, 2, 11, 3, 4, तो घटा लेते हैं तो ये हो गया
64 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 4 नंबर क्वेश्चन है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो 3 का धनात्मक गुणांक अगर शुरुआत किए तो पहला धनात्मक गुणांक 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, और इसी तरह लिखते चले तो 50 से कम, तो 50 से कम कौन सा लिखेंगे? 48। 49 तो लिख नहीं सकते क्योंकि 49 3 का गुणांक नहीं है। इसी का योग निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। अगर सभी से हम लोग 3 कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा, अगर 3 कॉमन ले तो 1 बचेगा, और 6 की जगह 2 बचेगा, 9 की जगह 3 बचेगा, और इसी तरह 48 की जगह बचेगा 3 का 3, 3 छाके 18, 16। तो यहाँ से हो गया 3 गुना, और ये देखिए ये हो गया सभी प्राकृत संख्या। और प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे n इंटू एन प्लस 1 और बटे में 2। औसत में हम लोग पहले ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। यही फॉर्मूला का यूज करके इसका योग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे n की जगह रखना है 16, तो ये हो जाएगा 16 गुना, अब फिर 16 में एक जुट जाएगा तो 17 और बटे में 2। तो 2 से कट गया 16, 8 बार में सभी को गुना कर लेते हैं। तो ये हो गया 8 तिया 24 गुना 17, तो 17 चौके 68, बाकी 6, 17 दूनी 34, 6 40। तो 4 का आंसर हो गया 408, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 5 नंबर क्वेश्चन है पी और क्यू के पास मिलाकर 1519 रुपये की धनराशि है। यदि पी के हिस्से का 4/9 भाग क्यू के हिस्से का 13/25 भाग के बराबर है तो पी के पास कितनी धनराशि है? तो क्वेश्चन में बोला गया है कि पी के हिस्से का 4/9 बराबर है क्यू के हिस्से का 13/25। तो पहले यहाँ से हम लोग पी और क्यू का अनुपात निकाल लेते हैं। तो पी हो गया, क्यू को इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, बराबर 13/25 इधर पहले से है, और 4/9 को इधर करेंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे। तो ये हो गया 117/100। तो पी और क्यू का अनुपात आ गया 117/100। तो अब हम लोग इसको फिर से लिख लेते हैं। इधर पी हो गया, इधर क्यू हो गया, और इधर पी प्लस क्यू मिलाकर। तो पी का 117 हो जाता है, क्यू का अनुपात है 100, और पी और क्यू को मिला दिया जाए तो ये है 217, दोनों को जोड़ने के बाद। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि पी और क्यू के पास मिलाकर कितना रुपया है? 1519। तो 217 के जगह 1519 दिया गया है क्वेश्चन में, और पी के पास कितना धनराशि है? पी का मान पूछा गया है, तो इसका मान पूछा गया, तो ये खा जाएगा 7 बार में। तो 217 को 7 से गुना करेंगे तो 1519 आ जाएगा। उसी तरह इसको भी तब हम लोग 7 से गुना कर लेंगे। तो ये हो गया 7 7 49, बाकी 4, 7 1 7, 4 11 1, बाकी 1, 7 1 8। तो पी का जो हिस्सा हो गया वो हो जाएगा 819 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगर क्यू का पूछा जाता तो इसको 7 से गुना कर लेते। 6 नंबर क्वेश्चन है यदि 3 क्रमिक संख्याओं का योग 81 है तो मध्य की संख्या क्या होगी? तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो जब भी क्रमिक संख्या का योग दिया है, तो जैसे कि यहाँ पे योग दिया गया है 81, तो कितने क्रमिक संख्या? 3 क्रमिक संख्या, तो 3 से भाग दे देंगे। तो भाग देने पर आ गया 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 27। तो यही हो जाती है मध्य की संख्या। क्रमिक संख्या के योग में और जितना क्रमिक संख्या का दिया रहे उससे भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगी मध्य की संख्या। तो 6 का आंसर हो गया 27, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 7 नंबर क्वेश्चन है यदि 5 9 11 x - 3 25 27 32 की मध्य का 19 है तो x का मान क्या है? क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, x - 3 लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे x का मान होना चाहिए। तो देखिए x का मान कैसे निकालेंगे। तो मध्यिका बोलते किसके? तो मध्यिका बोलते हैं मध्य वाली संख्या, मतलब बीच वाली संख्या। जैसे यहाँ कुल संख्या कितना, तो 3 4 5 6 7 संख्या है, तो बीच वाली संख्या हो गई x - 3, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में भी 3 संख्या है और राइट साइड भी 3 संख्या है, तो एकदम मध्य की संख्या है x - 3। तो मध्यिका होना चाहिए था x - 3, लेकिन क्वेश्चन में मध्यिका दिया गया है 19। तो x का मान यहाँ से निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 3 इधर माइनस में है और इसको इधर लाएंगे तो प्लस में, तो 19 3 22। तो x का मान हो जाएगा 22, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 8 नंबर क्वेश्चन है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 अंक मिलते हैं
और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक कट जाते हैं। यदि वह 74 प्रश्न हल करता है और उसे 196 अंक प्राप्त होते हैं तो सही हल किए हुए प्रश्नों की संख्या क्या है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो जैसे सही हल हुए प्रश्नों की संख्या पूछी गई तो मान लेंगे जो सही प्रश्न हल किया है वो है x प्रश्न। तो गलत हल कितना किया है, तो टोटल हल किया है 74, जिसमें कि सही उसका हुआ x प्रश्न। तो 74 में अगर x घटा देंगे तो वो हो जाएगा गलत प्रश्न की संख्या या गलत हल किया है उसको। फिर क्वेश्चन में बोला गया कि सही उत्तर के लिए उसको 6 अंक मिलता है। तो अगर एक सही करता है तो 6 अंक, टोटल कितना सही किया x, तो 6x अंक आया। और गलत जवाब देने पे 2 अंक कट जाता है, तो मतलब निगेटिव हो जाता है, तो माइनस लगा देंगे। 2 अंक कटता है एक गलती पे, और कुल गलत कितना किया है तो 74 माइनस एक्स, तो इसको 74 माइनस एक्स से गुना कर देंगे। और कुल अंक प्राप्त किया है 196, तो ओवरऑल उसका जो अंक है वो है 196। तो यहाँ पहले हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 6x माइनस, इसको गुना कर देंगे तो ये हो गया 2 चौके 8, 7 दूनी 14, अब माइनस माइनस प्लस, और 2 से गुना करेंगे तो 2x बराबर 196, और 2x और 6x जुट गया तो हो गया 8x, और इधर 196 है, माइनस 148 को इधर लाएंगे तो प्लस में 148, तो 8x बराबर हो गया, जोड़ देते हैं तो 8 6 14, 9 4 13, 1 14, बाकी 1 1 1 2 1 3, और ये 8 से कट जाएगा, 8 चौके 32, 8 दिया 24, तो x का मान आ गया 43। और क्वेश्चन पूछा गया है सही हल किए हुए प्रश्नों की संख्या, और सही हल किए हुए प्रश्नों की संख्या हम लोग माने थे x, तो यही हो गया हम लोग का आंसर। तो x का मान आ गया 43, तो आंसर भी हम लोग का हो गया 43, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 9 नंबर क्वेश्चन है ए, बी एवं सी का औसत वजन 20 किलोग्राम है। ए का वजन बी के वजन से 4 गुना है एवं सी का वजन ए के वजन से 21 किलोग्राम कम है, तो ए का वजन क्या है। तो हम लोग मान लेते हैं कि बी का जो वजन है वो है x किलोग्राम। तो फिर बोला गया है कि ए का जो वजन है बी के वजन से कितना गुना, 4 गुना, तो ए का वजन हो जाएगा 4x, और सी का वजन ए के वजन से 21 किलोग्राम कम है। सी का जो वजन है ए से 21 किलोग्राम कम है, तो ए का है 4x, 21 कम है तो 21 घटा देंगे, तो ये हो गया सी का वजन। और तीनों का औसत दिया गया है 20 किलोग्राम, तो औसत कैसे निकालते हैं, तो औसत तीनों का योग, तो योग करेंगे तो x प्लस 4x माइनस 21 और बटे में, और ये 3 व्यक्ति का वजन है ए बी और सी का, तो 3 से भाग दे देंगे, और औसत दिया हुआ है क्वेश्चन में 20। तो यहाँ से पहले हम लोग x का मान निकालते हैं, तो 4x और 1x 5x, और 5 4 9x, और माइनस में 21 है बराबर, और 3 को इधर लाएंगे तो गुना हो जाएगा, तो 20 दिया 60, तो यहाँ से 9x का मान आ गया, 21 को इधर लाएंगे तो प्लस में, तो 60 और 21 हो गया 81, तो 9 से 81 कट गया 9 बार में, तो x का मान आ गया 9। अब फिर हम लोग से पूछा गया है a का वजन क्या है, तो a का वजन को क्या माने थे 4x, तो a बराबर है 4x, तो 4 और x का मान आ चुका है 9, तो 9 चौके 36 kg, तो 9 का आंसर आ गया 36 kg, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। और लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 90 भागफल के रूप में और 19 शेष के रूप में मिलता है, वह संख्या क्या है। तो ये आसान क्वेश्चन है, इसके लिए हम लोग को प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, उसी से बन जाएगा। तो यहाँ से कंडीशन हम लोग लगाएंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये आप लोग पहले भी जानते होंगे, पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो भाज्य जिस संख्या में भाग देते हैं उसी को भाज्य कहते हैं। तो संख्या तो हम लोग निकालना ही है कि किस में भाग दिए, तो भाज्य निकालना है। जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। तो 38 से भाग दिए हैं तो यहाँ 38 भाजक हो गया, और भागफल दिया गया है 90, और शेषफल दिया गया है 19। इसका मान निकाल लेते हैं, वही आंसर हो जाएगा। तो पहले इसको 90 से गुना कर लेंगे, तो 9 8 72, 9 3 27, और 27 7 34 प्लस 19, तो ये हो गया 3439, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।